शिव जी कह रहे मैं खुली आंखों से तप करूंगा, नेत्र खोल लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है 1000 वर्ष तक मेरे शंकर भगवान ने नेत्र बंद नहीं करे। 1000 वर्ष तक मेरे शिव नेत्र बंद नहीं करे। 1000 वर्ष तक मेरे ओघड़दानी मेरे शंभु नेत्र बंद नहीं करे। लग गए, आंखें झपकी नहीं, पलक झपकी नहीं, नेत्र खुले की खुले। 1000 वर्ष निकल गए, 1000 वर्ष। तब अघोर शस्त्र प्राप्त कर लिया और प्राप्त करते से ही भगवान शंकर ने अपने नेत्र को बंद किया। बंद करते से ही भगवान शंकर का जैसे ही नेत्र बंद हुआ उससे एक बिंदु नीचे गिर गए। तप साधना करी थी, जिस अस्त्र के बल पर संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करी है, उस तप साधना के बल पर भगवान ने जैसे ही नेत्र बंद करा, बंद करते से शिव जी की आंख से एक आंसू गिर गया और जैसे ही वो आंसू गिरा उससे एक वृक्ष उत्पन्न हो गया जिसका नाम रुद्राक्ष का वृक्ष हुआ। जो रुद्राक्ष हुआ, अब जरा ध्यान देना, रुद्राक्ष ऐसे ही नहीं उत्पन्न हो गया। हजारों वर्ष तक मेरे ओघड़दानी ने तप साधना करी और जब नेत्र बंद करे तब आंसू गिरा और उस आंसू से रुद्राक्ष पैदा हुआ है। उस अश्रु से, शिव के उन अश्रु से रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। इतने तप साधना का बल एक रुद्राक्ष में होता है, इतना तप साधना का बल एक रुद्राक्ष में होता है कि अघोर अस्त्र के बराबर, अघोर मंत्र के बराबर शिव का एक रुद्राक्ष होता है अगर वो श्रेष्ठता से धारण किया। इसलिए सोमवार से ये वही जिस समय पर त्रिपुरासुर का वध करा था भगवान शंकर ने और जिस रुद्राक्ष को भगवान ने प्रकट करा था, सोमवार से सोमवार तक की सावन के महीना था जब मेरे देव अधिदेव महादेव ने इस रुद्राक्ष को प्रकट किया था। आप सभी को रुद्राक्ष के प्रागट्य की भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। रुद्राक्ष के प्रागट्य की एक कथा नहीं है, रुद्राक्ष के प्रागट्य की कई कथा है। रुद्राक्ष के जन्म की एक कथा नहीं, रुद्राक्ष के जन्म की अनेक कथा। पर भाग्यशाली हो आप जो 72 साल बाद ये जो सावन का महीना आया है, सोमवार से सोमवार तक का, कहते हैं इस सावन में जो सोमवार से सोमवार तक का सावन रहता है, सोमवार से शुरू सोमवार से विराम, अगर आपके घर में रुद्राक्ष है, आप रुद्राक्ष धारण करते हो या रुद्राक्ष अपने घर में रखते हो, तो उस रुद्राक्ष को छोटी सी कटोरी में रखकर या एक पात्र में रखकर 7 बार किसी भी अमावस पर, सावन में जो अमावस्या पड़ती है, ये सोमवार से सोमवार वाली सावन, इसके बाद वाले सावन का हम वर्णन नहीं कर रहा, हम इस सावन की बात कर रहे हैं। या तो अमावस, पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी या प्रदोष, शिवरात्रि, अष्टमी, ये ऐसी तिथियां हैं जो सोमवार से सोमवार तक का जो सावन होता है, सावन में कटोरी में रखकर, प्लेट में रखकर, थाली में रखकर 7 बार अपने घर में अगर रुद्राक्ष तो उसको बलवान बनाने के लिए इसी सावन के महीने में 7 बार तो जल, 5 बार दूध गौ माता का और 2 बार गाय का घी उस रुद्राक्ष पर लेपित करना चाहिए। और फिर उस रुद्राक्ष को धूप बत्ती हो या घर में गूगल की धूप हो, वो धूप बत्ती से उस रुद्राक्ष को सिद्ध कर लेना चाहिए। कुछ नहीं आता ना, शिव का नाम लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और उस रुद्राक्ष का स्पर्श कर कर अपने गले में धारण करते हो तो गले में, पूजन में रखते हो तो पूजन में, या किसी कार्य सिद्धि के लिए रखते हो तो कार्य सिद्धि के लिए। अगर ये सोमवार से चालू होने वाले सावन को सोमवार से विराम होने वाले सावन में अगर हम सिद्ध कर लेते हैं तो वो रुद्राक्ष हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ। अभी हमारे सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर ये जो सावन का महीना आया है, इस सावन में हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पे वैसे तो जो महाशिवरात्रि आती है, जिस समय रुद्राक्ष उत्सव होता है, उस समय पर रुद्राक्ष को सिद्ध कर लिया जाता है। पर जो सावन ये आया है, इस सावन में हमारे यहाँ प्रतिदिन
बाबा के रुद्राक्ष को सिद्ध करते। प्रतिदिन नियम है रुद्राक्ष पर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, घृत लगाना और बाबा के रुद्राक्ष, क्योंकि इतने भक्त आते हैं उनके लिए वो रुद्राक्ष सिद्ध हो जाए। इसी सावन में 4 मुखी 3 रुद्राक्ष, कितने? 4 मुखी कितने? 3। 5 मुखी रुद्राक्ष 3 और 6 मुखी रुद्राक्ष 3। 5 मुखी रुद्राक्ष कितने? 3। 6 मुखी रुद्राक्ष कितने? 3। इनके बीच में सवा सवा गांठ लगाई जाती है, मतलब एक गांठ पूरी लगाई जाती है, फिर आधी गांठ लगाकर फिर रुद्राक्ष को डाला जाता है लाल धागे में, फिर सवा सवा गांठ ऐसी चलती है। 9 रुद्राक्ष होते हैं कुल टोटल। अगर ये 9 रुद्राक्ष को शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में रखकर ये सावन, इसको अन्य सावन में नहीं कर सकते, केवल इसी सावन भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास उसको रखकर 7 लोटा जल, 5 बार दूध और 2 बार घृत अगर लेपन कर दिया जाता है उस माला को, और उसी माला को हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर अपने गले में अगर धारण कर लेते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं जो तुम्हारे लिए हो नहीं, पक्के में होकर ही मान। उस रुद्राक्ष का इतना महत्व, ये तुम जो सहज में सुन रहे हो ना, हम फिर कहेंगे दया सिंह, जो हम फिर दया सिंह जी को धन्यवाद देंगे कि ये जो सावन के महीने की कथा ली है दया सिंह जी, ये साधारण नहीं है। दुनिया के लोग भले इसको सहजता में रख लें। 27 जुलाई 1953 में ये सावन आया था, उसके बाद 2024 में ये सावन आया। लोग तरसते हैं इस सावन के लिए कि इसमें हमें रुद्राक्ष को सिद्ध करना है, हमें इसमें बेलपत्र का पान करना है, इसमें हम जो मांगेंगे हमारा बाबा कृपा करने के लिए तत्पर रहता है। ये वो रुद्राक्ष का आनंद पाते। मैं धन्यवाद देता हूं दया सिंह जी आपको बहुत बहुत, और पूरी समिति को, बोलबम सेवा कल्याण समिति को धन्यवाद देता हूं। और जितने भिलाई वासी इस कथा को सुन रहे हैं, भले तुम्हें छाता लगा कर बैठना पड़े, भले तुम्हें पन्नी लगा कर बैठना पड़े, पर अगर 1 मिनट भी आप कथा का रिस्पॉन्स कर रहे हो, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने अगर सुन रहे हो, तो सहज मत समझना क्या फल मिलेगा। हम तो कहते हैं कि 3 महीने में मिलता है, हम तुमको कहीं नहीं जा रहे, 1 महीना तुम्हारे इसी छत्तीसगढ़ में है, हम 1 महीने में फल देखना प्रारंभ करेंगे, प्रयास करेंगे। आप उस सावन की महत्वता तो जानो, शिव नाम की महत्वता तो जानो। इतने बैठे हो भगवान से अपने दिल की बात हृदय से भाव से शिव को कहा, हृदय से बंद करके बैठ जाओ। दुनिया के लोग आपसे कहें तीर्थ में जाओ तो नेत्र बंद करके बैठ जाओ, दुनिया के लोग कहें कि तप साधना में बैठ जाओ, आप कह देना मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, मैं तो सरल भाषा जानती हूं, मेरे को कुछ भी नहीं आता, मुझे तो केवल इतना आता है, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। हमें कुछ भी नहीं आता, ना में तप आता, ना में साधना आती, ना में व्रत आता, ना में पूजन आती, ना में पाठ आता। कोई तुमसे कह दे ऐसे गेहूं चढ़ाओ, कोई तुमसे कहे कि ऐसे ये चावल चढ़ाओ, कोई तुमसे कहे कि ऐसे चढ़ाओ, हमें कुछ नहीं आता। हमें तो केवल इतना आता है कि शंकर को रिझाया कैसे जाए। हम भगवान शिव को किस तरह से रिझा, और फिर निवेदन करूंगा जितनी सरलता से, जितनी सहजता से, उतने भाव से दीजिएगा, उतने भाव। जरा विचार करिए, इसी सोमवार से सोमवार वाले सावन के महीने में शिवरात्रि की पूजन आप ऑनलाइन करेंगे, आप और हम सब आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, ठीक शाम को 7 बजे 2 अगस्त को बैठेंगे और ऑनलाइन सब अपने अपने घर से पूजन करेंगे, भगवान शिव की आराधना करेंगे। आप और हम सब मिलकर भगवान शंकर से एक साथ प्रार्थना करेंगे, एक साथ। और जब हम बाबा को रिझाएंगे, और ये सोमवार से सोमवार तक के सावन के महीने में 2 अगस्त को तो हम शिवरात्रि मनाएंगे, 17 अगस्त को सीहोर की कांवड़ भी बाबा की कृपा से सुबह 9 बजे भरेंगे। प्रदोष के दिन एक विश्वास के साथ शिव को रिझा, एक भरोसे के साथ भगवान शंकर को। और मैंने तेरे ही
बाबा तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जाओगी, बाबा डोर हर तो छड़ीना में कभी जाओगी, भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग। त्रिपुरासुर को मारने के लिए घोर अस्त्र प्राप्त किया। एक रुद्राक्ष में अघोर अस्त्र का, पाशुपत्य अस्त्र का, दुनिया के जितने अस्त्र शस्त्र होते हैं सबका बल एक रुद्राक्ष में होता है। सबका बल एक रुद्राक्ष के अंदर होता है। कई जगह पर रुद्राक्ष पर रिसर्च किया जा रहा है। वो दो कंपनी का नाम तो हमको स्मरण में था, मुंबई की, और एक दो कंपनी काशी की हमारे स्मरण में, पर नाम याद नहीं आ रहा। कई जगह पर रुद्राक्ष पर रिसर्च चल रहा है कि आखिर रुद्राक्ष में ऐसा क्या होता है कि तांबे के कलश में गलाया और उसका पानी शिव जी को चढ़ाकर आचमन किया तो फल मिल जाता है, रोग मुक्ति हो जाती है, श्रेष्ठता हो जाती है। उस रुद्राक्ष में ये सब बल क्या आया? हम कहते हैं ये साधारण नहीं है। मेरे शंकर भगवान ने जितनी तप साधना करी थी, तप साधना कर कर अघोरस्त्र को प्राप्त करा था, उसी तप साधना के फल स्वरूप, उसी तप साधना के फल स्वरूप ये रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। जैसे शिव मंदिर में, जैसे आप लोग जाते होंगे शंकर जी के मंदिर में, तो ये तो शिवलिंग हो गया, ये जलाधारी हो गई, ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है। और जलाधारी और शिवलिंग के यहां, शिवलिंग से लेकर जहां से पानी नीचे गिर रहा है, आप पानी यहां चढ़ाते हो तो ये घूम के यहां से नीचे आ जाता है। आपने जल यहां चढ़ाया शिवलिंग पे तो जल घूमकर यहां से नीचे आ जाता है। इस जगह से नीचे की ओर आ जाता है, इस स्थान से। प्रयास करिए, ये जो सावन आया है 72 वर्ष के बाद, प्रयास करिए कि कितना बड़ा भी रोग है, कितनी बड़ी भी बीमारी है, आप डॉक्टर से इलाज करवाओ, पर ये जो स्थान है अशोक सुंदरी का, इस स्थान पर एक बार अपनी हथेली रखकर देखिए और भगवान शिव से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण कर कर देखिए, और एक बेलपत्र बाबा की लेकर जहां से पानी नीचे गिरता है उस स्थान पर लगा। वो सहजता नहीं महाराज, वो शिव है, शिव ओघड़दानी है महाराज, ओघड़दानी। इसीलिए सारे देव गण, गंधर्व, किन्नर सब शिव का ध्यान करते हैं, सब शंकर की स्तुति करते हैं। देव हो, गंधर्व हो, अप्सराएं हो, किन्नर हो, मानव हो, सब शिव की स्तुति करते हैं। वो कहते हैं ना, देव मुनि भगवान शिव की स्तुति, भगवान शंकर की स्तुति सब। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित निर्मल भाषित देव मुनि प्रवर्धाचित लिंगम कामदहने करुणा
देव मुनि प्रवराचित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम। भगवान शिव की स्तुति सारे देव गंधर्व अप्सराएं किन्नर सब कर रहे हैं, क्योंकि शिव अपने पास कुछ नहीं रखते, शंकर सब दे देते। भगवान नारायण ने कहा बैकुंठ, भगवान ने दिया। भगवान नारायण बोले लक्ष्मी, शंकर जी ने दे दी। ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मलोक, शिव जी ने दे दिया। इंद्र बोले इंद्रलोक, शिव जी ने दे दिया। तब भगवान शंकर से स्वयं ब्रह्मा जी ने पूछा तुम कहां रहोगे? शंकर भगवान कहते हैं जो देने में सुख है वो लेने में नहीं है, मैं मृत्यु लोक में कैलाश पर जाकर निवास करूं। सब दे दिया। और जो व्यक्ति सबके लिए करता है ना, जो व्यक्ति सबके लिए जीता है ना, जो व्यक्ति सबके लिए करता है, सबके लिए जीता है ना, सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा दुख और सबसे ज्यादा ताने उसी को सुनना पड़ता है। जो सबके लिए करता है ना उसी को सुनना पड़ेगा। जो सबके लिए करता है ना उसी के ऊपर उंगली उठती है। जो सबके लिए करता है ना उसी के लिए लोग गालियां देते हैं। जो सबके लिए करता है ना उसके लिए लोग आक्षेप अपशब्द कहते हैं। जो कुछ भी नहीं करता ना लोग उसको अच्छा मानते हैं, कितना बढ़िया बेचारा, कितना बढ़िया बेचारा, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं है ना। जो करेगा ना सुनना तो उसी को पड़ेगा, जो आगे बढ़ेगा ना सुनना उसी को पड़ेगा। रेल का इंजन और रेल के डब्बे दोनों को जाकर देखना, सबसे ज्यादा काले आपको डब्बे नहीं मिलेंगे, सबसे ज्यादा काले आपको इंजन मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो इंजन आगे चलता है ना, तपता है, खूब तपता है, मुख काला भी होता है उसका। जो आगे बढ़ता है ना उसी को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। जो आगे बढ़ता है ना उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है। जो कुछ करता ही नहीं है वो आराम से रहे। आज पूरे भारत के एक एक शंकर जी के मंदिर में लोग एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं। पूरे भारत के क्या पूरे विश्व के शिव मंदिरों में ताले हट गए और लोग शिव मंदिर में जाकर एक एक लोटा जल चढ़ाने लगे। दुनिया के लोगों को ये खलता है। पहले के लोग क्या करते थे, जितने जितने लोग थे वो इतना इतना अपना खुद का इतना प्रचार करते थे कि दुनिया के लोगों को अपने पास बुलाते थे। मेरे पास आओ, हमारी पूजन करो, हमें पूछो, हमें जानो, हमें भोग लगाओ, हमारे चरण पूजो, हमारा नाम लो, हमारा फोटो लगाओ। अब दुनिया के लोगों को समझ में आ गया फालतू का ढोंग प्रपंच में नहीं पड़ना। अब तो केवल एक ही काम करना है, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब सारी दुनिया के लोग शंकर के मंदिर जा रहे, शिव की स्तुति कर रहे। अब लोग बड़े वो फोटो में थोड़ा बहुत, अब फोटो में तो दुनिया कैसी भी दिख जाए, वो कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, क्रीम लगा लगा गोरा भयाना कोई, क्रीम लगा लगाए, बोलो बोलो जम के, क्रीम लगाए लगाए गोरा भया ना कोई, मोबाइल से फोटो खींचा फिर काला रहा ना कोई। आजकल के मोबाइल में ऐसे ऐसे फंक्शन आ गए, तुम कितने भी कैसे भी हो बस फोटो खींच के उसको थोड़ा थोड़ा ऐसा कजन क्या कर दो, फिर वो कहते हैं ना क्रीम लगाए लगाए गोरा भयाना। अरे बोलो बोलो साथ में बोलो, क्रीम लगाए लगाए गोरा भयाना कोई, मोबाइल से फोटो खींचा फिर काला भयाना। एक फोटो मोबाइल से खींच लिया फिर कोई काला ही नजर नहीं आया। ऐसे ऐसे लोग फोटो डालते हैं जिनका फोटो देख लो और मालूम पड़े फेसबुक पे ना जाने वो चैटिंग करने के चक्कर में ना जाने कितनों को घेरने का प्रयास करते हैं, घेरने का। अगर असली में इनको देख लो तो वो याद आ जाती है। फिर वो हमारे यहाँ
हमारे यहाँ 16 श्राद्ध में गोबर से ऐसे बनाते हैं और उसको कहते हैं संजा होली। फिर हम लोग गाते हैं, छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए बाँ में बैठी संजा माए संजा माए। फिर हम लोग वो गाते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रसंग आते हैं, फिर वो प्रसंग सब मुख में आते। क्या मतलब? जो आगे बढ़ेगा उसी को सुनना पड़ेगा, जो आगे बढ़ेगा उसी को सुनना पड़ेगा, जो आगे बढ़ेगा उसी को सहना पड़ेगा, जो आगे बढ़ेगा उसी को गाली पड़ेगी, जो आगे बढ़ेगा उसी का पांव खींचा जाएगा। अभी तक संसार में लोग अपनी पूजन कराते थे, आज पूरे विश्व के लोगों को मालूम पड़ गया कि हमें चरण किसके पकड़ना है। विश्व के लोगों को मालूम पड़ गया जिसके आचरण अच्छे हैं उसी के चरण पकड़ना है। इसलिए हमें शंकर का दरवाजा पकड़ा है, शिव की चौखट, शंकर का द्वार, शंकर के दरवाजे को हमने पकड़ लिया। डब्बे जितने काले नहीं होते उतना इंजन काला हो जाता। इसलिए जो आगे बढ़ेगा उसको थोड़ा सहन शक्ति चाहिए, सहना। आगे बढ़ने वाले को थोड़ा सहना पड़ेगा, थोड़ा सहना। इसलिए शिव के दरवाजे पर प्रतिदिन, भगवान ओघड़दानी के दरवाजे पर प्रतिदिन। हमारे बीच में शिवरी नारायण वाले महाराज श्री पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत मंत्र। प्रत्येक कथा छत्तीसगढ़ में जो होती हैं और नजदीक पड़ता है तो महाराज जी अवश्य आते हैं। भगवान शिव की शिव तत्व की प्राप्ति होती ही होती। जाओ शिव के शिवालय, जाओ शंकर के मंदिर, करो आराधना, श्रृंगार कर लो, सेवा कर लो, चाकरी कर लो। वो कहते हैं ना, हे नाथ मुझे तुम जाने दो, मुझे भोले के दर जाना है। हे नाथ मुझे तुम जाने दो, मुझे भोले